नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नागरिकता कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेता मोदी सरकार को जमकर घेर रहे हैं और इस कानून को गलत बताकर लोगों को भड़का रहे हैं, जिसके चलते कई राज्यों में सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि इस कानून के विरोध की आड़ में दंगाइयों ने हिंसा फैलाकर कार, बसों, ट्रेनों को आग के हवाले करके खूब उत्पात मचाया, लेकिन अब इस हिंसा की आग ठंडी होती हुई नजर आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उपद्रव करने वालों पर सीएम योगी का कड़ा एक्शन, जिसके बाद से ही दंगाइयों के होश उड़ गए हैं। तो वहीं इस कानून को लेकर बयानबाजी भी जोर पकड़ रही है। जहां हाल ही में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के भगवा वस्त्रों पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद साधु संतों ने प्रियंका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो वही अब तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है जिसने फिर से सियासत में उबाल ला दिया है। बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि मैं ओवैसी को चेतावनी देता हूं कि मैं क्रेन से उल्टा लटकाकर तुम्हारी दाढ़ी काटूंगा। इसके बाद मैं तुम्हारी दाढ़ी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री को लगाकर उसको प्रमोशन कर दूंगा और दाढ़ी चिपकाने के बाद केसी राव भी मुसलमान की तरह नजर आने लगेंगे। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब निजामाबाद से बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने ओवैसी को लेकर इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी धर्मपुरी ओवैसी के खिलाफ ऐसे बयान दे चुके हैं। पिछले महीने धर्मपुरी अरविंद ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने पर असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी नागरिकता संशोधन कानून को असंवैधानिक और सांप्रदायिक बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या ओवैसी पाकिस्तान और बांग्लादेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं? बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने आगे कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार देश को बांटने वाले बयान दे रहे हैं। दरअसल हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संसद में भी नागरिकता संशोधन कानून की कॉपी को फाड़ दिया था। ओवैसी लगातार इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ये लड़ाई CAA की और NRC की सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये हरगिज सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। और अगर कोई मुझसे आकर ये कहेगा कि मुसलमान इस लड़ाई में अकेले हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि हां, अगर मुसलमान अकेला भी है तो हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना ही हमको इसकी कोई शर्मिंदगी है, इसलिए कि हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको कोई एतराज नहीं है, आप दीजिए जो कोई आता है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, मगर मजहब को क्यों बुनियाद बना रहे हैं? मजहब को क्यों बुनियाद बना रहे हैं? और जब हम ये सवाल करते हैं तो बीजेपी की तरफ से सवाल आता है कि तुम्हारे पास तो इतने इस्लामी मुल्क, मुस्लिम मुल्क हैं। तो देखा आपने किस तरह से ओवैसी एक खास धर्म को इस कानून के प्रति भड़का रहे हैं। हालांकि ये कानून ना तो किसी मुसलमान की नागरिकता छीनने वाला है और ना ही किसी की नागरिकता को खतरे में डालने वाला है। ये तो सिर्फ और सिर्फ उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं। यानी कि किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने ओवैसी पर बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।